हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 14 की, जो कि 12 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है नादान दोस्त, जिसका आज भाग 7 हम पढ़ेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आइए जरा देखते हैं, जानते हैं कि आज दोनों बच्चे यानी कि केशव और श्यामा क्या करते हैं इसमें। पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकाक श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। अब आगे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो क्या हुआ बच्चों कि जब वो उनकी माँ उठी तो उसने देखा कि दोनों बच्चे बाहर खड़े थे और अंडे टूटे हुए थे। तो माँ के पूछने पर उन्होंने बता दिया कि अंडे टूट गए हैं। आगे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंदर गंडे हो जाते हैं? चिड़िया फिर इन्हें नहीं सहती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर उसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने कर डाला। उसे इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। तो बच्चा हुआ क्या? हुआ ये कि जब दोनों बच्चों ने अपनी बातें बताई तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि अंडों को एक बार अगर हाथ लगा दिया जाए तो चिड़िया उन्हें सेती नहीं है, और इसी वजह से उसने अंडों को गिरा दिया था और दोनों चिड़ियाएं वहां से चली गई थी। लेकिन दोनों बच्चों ने कोशिश ये की थी कि अंडों को कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें की थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनसे गलती हो गई है तो वे बहुत पछताए। और जो केशव बच्चा था वो तो काफ़ी दिनों तक अपनी गलती का अफसोस करता रहा और इसी वजह से कई बार रो भी पड़ता था। लेकिन फिर वो चिड़िया वहाँ पे नहीं दिखाई दी बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं आपके बच्चों गद्यांश के आधार पर जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं आपके। पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोच कर लिखिए। तो बच्चों, केशव और श्यामा दोनों छोटे बच्चे थे और उनकी माँ हो सकता है उन्हें डांटती, ऐसा सोच करके उन्होंने अंडों की रक्षा करने की सोची थी। उन्हें ये सब नहीं पता था कि ऐसा हो जाता है कि चिड़िया अगर एक बार अंडों को छू दे कोई तो उन अंडों को नहीं सहती है। तो ये उनकी रक्षा करने की नादानी हुई। एक तरह से बड़ों के हिसाब से नादानी और बच्चों के हिसाब से रक्षा करने की कोशिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे, लिखिए। तो प्रेमचंद जी ने इसका नाम लिखा है नादान दोस्त। मेरा मानना है कि इस कहानी का नाम होना चाहिए छोटी सी गलती। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं और उन्होंने भूलवश ये गलती की है, इसी वजह से इसका नाम हो सकता है छोटी सी गलती। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी? तो दोनों चिड़िया वहां इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम वापस अंडे यहाँ देंगे, जब भी
वो अंडे देगी, वापस अगर अंडे देंगे तो उन अंडों को कोई फिर छेड़ेगा और हमारे बच्चे मर जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने वहां से जाना ही भला समझा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होंगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों, चिड़िया एक उड़ता हुआ पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी है। तो मेरा मानना यह है कि वो उड़ करके कहीं और अपना बसेरा बनाने के लिए चली गई होंगी। कहीं भी जा सकती हैं जहाँ पे उन्हें उपयुक्त संसाधन मिले हों, जहाँ पे उन्हें जगह अच्छी मिली हो। अगला प्रश्न है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया? याद करके लिखिए। तो बच्चों, कई ऐसे काम हैं जो आप कोशिश करते हैं अच्छे करने के लिए, कई बार गलत हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं, आप जरूर लिखिएगा। वैसे अगर मुझे याद आए तो ऐसे बहुत से काम हैं जैसे बच्चे एक दूसरे की मदद करने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी दोस्त को कोई सामान दिया हो किसी बच्चे ने, और वह गलती से ये उस सामान को तोड़ दे या उससे टूट जाए, या कोई कॉपी दी हो किसी बच्चे ने काम करने के लिए अपने दोस्त को, और वो कॉपी कोई चोरी कर ले जाए। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो अच्छे के लिए किए गए हो परंतु वो गलत हो गए। ठीक है बच्चों, इनमें से कोई काम आप लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा। इसमें ये प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा बच्चों, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।